Assalamu alaikum dear students, welcome back to online lectures. This is Professor Muhammad Atif in front of you, and today I am going to start first year chemistry chapter number 2 with the name of experimental techniques in chemistry. मतलब ये कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। इस चैप्टर में आप लोग सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स जब सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे से सेपरेट कैसे किया जाता है। दिस चैप्टर बिलोंग टू द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है पहले उसके बारे में देखेंगे, फिर हम वन बाय वन डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिटिकल मेथड्स फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑफ केमिकल सब्सटेंस। इसे हम शॉर्ट टर्म में जो है साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन भी कहते हैं। ये मतलब ये कि कोई एक केमिकल सब्सटेंस आपको दे दी गई है, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हम करेंगे तो हम कहते हैं कि हम उसके जो है एनालिसिस कर रहे हैं। द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एनालिटिकल मेथड्स फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इसमें दो टर्म्स मैंने अभी जो है वो बताई आपको। नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं। नंबर टू, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मुल्तान यू हैव टू चेक दिस कि किस जगह से जो पिज़्ज़ा मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी है। जब आप क्वालिटी पे बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उस सब्सटेंस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, मतलब कि वो एक जो सब्सटेंस है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो इसी तरह से इट डील्स, ये जो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। किसी एक सब्सटेंस में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना या डिटेक्ट करना किसमें होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटी चेक मीन टू चेक विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस एंड दिस एनालिसिस आर कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन से हुए? डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। द एनालिसिस या इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। देखिए, हमने पहले सपोज ये है मेरे पास एक प्लास्टिक मटेरियल है, मैं इसे चेक करता हूँ, इसकी क्वालिटी चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। नंबर टू, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसकी में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, उनके मैसेज क्या क्या हैं। तो यही बात यहाँ पे मैंने ही कही कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में जो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी कितनी अमाउंट्स मौजूद है। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस के 4 स्टेप्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या डिफरेंस है आप यहाँ से बता सकते हैं। नंबर 2, कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नंबर फर्स्ट, ऑब्टेनिंग अ सैंपल। सबसे पहले तो हम ये कोई भी जो मटेरियल है उसका सैंपल लेंगे। दूसरा स्टेप, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें से हम डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है। नंबर 3, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन, हम मैयर करेंगे कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं
या डिफरेंट जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके क्या क्या अमाउंट्स हैं, टोटल अमाउंट्स कितनी थी, तो ये मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। और लास्ट में हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं जी। 4 स्टेप्स। नंबर फर्स्ट obtaining sample, number 2 separation of desired constituent from the sample, sample में से desired constituent जो है वो separate कर लेंगे। नंबर 3 measurement and calculation, हम measure करेंगे कि वो जो desired constituent है उनके amounts क्या क्या हैं और calculate करेंगे। और finally हम जो है एक कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि टोटल हमारे पास इतनी अमाउंट्स थी, उसमें जो है डिफरेंट एलिमेंट्स, सपोज वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद है और इतनी क्वांटिटी में मौजूद है। दिस इज़ 4 स्टेप्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिपीटेड इन द प्रीवियस बोर्ड के इनलिस्ट द 4 स्टेप्स या इनलिस्ट द कंप्लीट स्टेप्स फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आपने ये 4 स्टेप्स बताने होंगे। आगे चलते हैं यहाँ से। टोटल कितनी टेक्निक्स हैं हमारे पास? अगर हमने कोई चीज़, कोई मटेरियल हमने लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कर लिया है, सपोज लेबॉर्ट्री में हमने ये राउंड बॉटम फ्लास्क है हमारे पास, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने रिएक्टेंट्स A + B इसमें ऐड किया था और C + D इसमें बन गया। अब रिएक्शन जब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा या जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हम कहेंगे कि रिएक्शन मिक्सचर जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, A भी है, B भी है, इसमें C और D, ये ऑल दीज कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन दी रिएक्शन मिक्सचर। इस रिएक्शन मिक्सचर में से जो प्रोडक्ट्स हैं उसे कैसे सेपरेट करना है, उसे सेपरेट करने की जो टेक्निक्स हैं वो हमारे पास फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट फिल्ट्रेशन। अगर जो सोल्यूट हमारे पास है या अगर जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो इनसोलेबल है इन दी मिक्सचर, इस मिक्सचर में अगर सपोज हमने इसमें से सेपरेट करना चाहते हैं सी मटेरियल को, ठीक है, जो हमारे डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो सबसे ईजीएस्ट टेक्निक इसके लिए क्या है? फिल्ट्रेशन, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को किसी एक सॉल्यूशन से अलग करना। नंबर 2 क्रिस्टलाइजेशन। अगर कोई चीज़ जो है वो डिजॉल्व है, सपोज ये सारे जो हैं कंप्लीटली एक दूसरे में डिजॉल्व हैं, तो हम इस सी मटेरियल को कैसे सेपरेट करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन मेथड डिटेल देखेंगे हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर। सब्लिमेशन जो है ये ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी एक सॉलिड मटेरियल को हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेक्निक सब्लिमेशन है। किस तरह के मटेरियल्स के लिए इसे यूज़ किया जाएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी देखेंगे। फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक बहुत डिटेल पढ़ेंगे। लास्ट में हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी, कलर राइटिंग। एक कंपोनेंट, एक पॉइंट, ये एक छोटा सा ड्रॉपलेट है, उसमें मौजूद कितने कंपोनेंट हैं, सपोज इसमें से हम बहुत छोटा सा कंपोनेंट, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ड्रॉपलेट ले लेते हैं और हम बताना चाहते हैं कि इसमें कितने कंपोनेंट है, तो इस पर्पज़ के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इन तमाम टेक्निक्स के बारे में आने वाले लेक्चर्स में डिटेल देखेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर हमारा है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टूवर्ड फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ मैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या चीज़ें नीडेड होती हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, the process of separation of insoluble solid particles from liquid by passing through the filter medium। देखें यहाँ पे हमारे पास एक अदद ये मटेरियल मौजूद है, ये, और इसमें सपोज कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, ये इसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मौजूद हैं। इन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को इस सॉल्यूशन से सेपरेट करना है, तो इसके लिए फिल्ट्रेशन करें। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग थ्रू द फिल्टर मीडियम। यहाँ पे ये फिल्टर मीडियम यूज़ किया गया है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ ये फिल्टर मीडियम यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और नीचे इसके हमारे पास ये फनल यूज़ की है हमने, गिलास फनल, ठीक है, और जो है
और उसके बॉटम पे हमारे पास बीकर है, फनल है, फिल्टर पेपर है। तो ये जब हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो कि किसी एक सॉल्यूशन के अंदर हैं या किसी लिक्विड में मौजूद हैं, उसे लिक्विड से सेपरेट करना चाहते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, हम इसे फ़िल्टर पेपर से गुजारेंगे या फिल्टरिंग मीडियम से गुजारेंगे। तो फिल्टरिंग मीडिया जो है लिक्विड से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट कर देगा। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिल्ट्रेशन टेक्निक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें सीखना है फिल्ट्रेशन टेक्निक को अंडरस्टैंड करने के लिए। रेजिड्यू क्या होता है, देखिए अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास ये फिल्टर पेपर है और यहाँ पर ये फनल मौजूद है हमारे पास, ठीक है, और ये फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर के ऊपर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रह जाएंगे दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू, उसे हम रेजिड्यू के नाम से जानेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिड्यू, तो यहाँ पे हम कहते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल ऑब्टेन आफ्टर द फिल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर फिल्टर पेपर के ऊपर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऑब्टेन होंगे दैट आर कॉल्ड रेजिड्यू। नंबर 2 फिल्ट्रेट, फिल्टर होने के बाद जो लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा, कहाँ पे, इनटू द बीकर, ठीक है। यहाँ पर फिल्टर होने के बाद जो हमारे पास लिक्विड है वो नीचे ड्रेन कर जाएगा, और यहाँ पर यहाँ पे अब बात करता हूँ मैं। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर या फिल्टरिंग मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। यहाँ पे ये फिल्ट्रेट के नाम से हम इसे जानेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्ट्रेट, यहाँ पे हमने एक अदद बीकर लिया था, उस बीकर में से हमने जो है वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करना था। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसे फिल्टरिंग अपरेटस के ऊपर डाल दिया। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऊपर रह गए थे और जो लिक्विड नीचे आ गया था उसे हमने फिल्ट्रेट का नाम दिया। हाँ जी, इनसॉल्युबल पार्टिकल जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे दैट इज रेजिड्यू, और जो लिक्विड जो पास करते हुए फिल्टर पेपर या फिर फिल्टरिंग मीडिया से पास करते हुए नीचे बीकर में चला जाएगा दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। फिर फिल्टरिंग मीडियम, फिल्टर करने के लिए कौन कौन से मीडियम यूज़ किए जा सकते हैं, तो इसमें नंबर फर्स्ट, the choice of the filtering medium depends upon the nature of the precipitates। precipitate मतलब insoluble particles की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। some other factors are also involved। two type of filtering medium we can use। number first फिल्टर पेपर, हम फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर हम फिल्टर क्रूसिबल्स, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर, फिल्टरिंग क्रूसिबल, फिल्टर पेपर के साथ इनके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी, कॉटन, क्लॉथ, पेपर पल्प, ठीक है, ये भी हम फिल्टरिंग मीडिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले जो बात बताई गई कि विच टाइप ऑफ फिल्टरिंग मीडियम विल बी यूज्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स। हाँ जी, फिल्टर पेपर की बात करें अगर हम, पेपर इज़ यूज, फिल्टर पेपर में वर्ड्समैन फिल्टर पेपर नंबर 1 मोस्टली हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, और पेपर इज़ यूज टू फॉर द फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर पेपर। वो पेपर जिससे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड फिल्टर पेपर। ये यहाँ पे मैंने जो दिखाया ये क्या है, फिल्टर पेपर। एंड द फिल्टर पेपर आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ पोर साइज, मतलब पोर साइज, डिफरेंट पोर साइज के पेपर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वर्ड्समैन फिल्टर पेपर ये कंपनी का नाम है। पेपर नंबर 1 उसमें स्मॉलर पोर होंगे, पेपर नंबर 2, 3 एंड ऑनवर्ड, ठीक है। इस तरह से हमारे पास फिल्टर पेपर डिफरेंट पोर साइज, मतलब पोर साइज के फिल्टर पेपर्स अवेलेबल होते हैं। विच पोर साइज पेपर इज बीइंग यूज्ड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं तो स्मॉलर पोर्स वाला पेपर हम इस्तेमाल करेंगे। एंड इफ द पार्टिकल साइज इज लार्जर वी हैव टू यूज द पेपर विच हैव larger or
जो है बड़े साइज का उसमें पोर मौजूद होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फिल्टर पेपर क्या होगा, एक ऐसा पेपर जिसे हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे, उसे हम फिल्टर पेपर के नाम से जानेंगे। और डिफरेंट पोरोसाइट्स के पेपर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आगे चलते हैं, फोल्डिंग ऑफ द पेपर। पेपर को हमने यूज़ करना है फिल्ट्रेशन के लिए, तो पेपर को किस तरह से फोल्ड करेंगे। देखें, पेपर हमारे पास ये एक जो है बिल्कुल राउंड पेपर लेंगे हम। ठीक है, लेबॉर्ट्री में वर्ड्समैन फिल्टर पेपर नंबर 1 मौजूद है, तो वो आपने पहले उसे डाईफोल्ड करना है कुछ इस तरह से, गोल को मतलब कि डाईफोल्ड कर दिया आप। ठीक है, ये डाईफोल्ड हो गया। डाईफोल्ड होने के बाद सपोज हमने इसे इस तरह से डाईफोल्ड कर दिया, ये डाईफोल्ड हमारे पास आ गया। डाईफोल्ड को फिर ट्राईफोल्ड करना है। पहले हमने क्या किया, इसे हमने कुछ इस तरह से इसे डाईफोल्ड किया। ठीक है, डाईफोल्ड करने के बाद फिर हमने उसे हमने इसको जो है ट्राईफोल्ड किया। लेकिन ट्राईफोल्ड करते हुए एजेस, एक एज जो है यहाँ पे, दूसरा एज जो है थोड़ा सा इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, एजेस शुड नॉट क्वाइट मैच। हाँ जी, 3 पॉइंट्स इसमें, 4 कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। द पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस। सबसे पहले पेपर को ट्वाइस फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड कर देंगे। द फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द पेपर। जो डायमीटर ऑफ द पेपर है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली हो। ठीक है, ये हमने पहला फोल्ड कर दिया। अच्छा, द सेकंड फोल्ड शुड बी सच दैट एजेस शुड नॉट क्वाइट मैच। मतलब कि ये जब हम उसे ट्राईफोल्ड करें तो ये एज, एक एज और ये दूसरा, ये दोनों एग्जैक्ट मैच नहीं होने चाहिए। एक थोड़ा सा आगे हो तो दूसरा थोड़ा सा इसे पीछे चला जाए। ठीक है, एजेस ऑफ द फिल्टर पेपर शुड नॉट बी क्वाइट मैच। ठीक है, बिल्कुल साथ में नहीं जोड़ने चाहिए, थोड़ा सा उनमें फ़र्क होना चाहिए। द पेपर शुड बी ओपनड ऑन दी स्लाइटली लार्जर साइज। अब पेपर को जब हमने ओपन करना है तो जो लार्जर साइड्स हैं, 3 साइड्स एक साइड पे चली जाएंगी और एक साइड जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगी, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है ये कॉन शेप में ये पेपर आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, कॉन शेप में पेपर आ जाएगा। दिस प्रोवाइड्स अ कॉन विद द 3 फोल्ड्स थिकनेस। हाफ वे एक साइड पे 3 फोल्ड थिकनेस होगी और एक साइड पे सिंगल साइड थिकनेस होगी, एंड 1 थिकनेस दैट द अदर हाफ वे अराउंड, एंड एपेक्स एंगल वेरी स्लाइटली ग्रेटर देन द 60 डिग्री। MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट कि ये कॉन की जो शेप है, इसका ये जो बॉटम का एंगल है ये स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री, स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री। 60 डिग्री से स्लाइटली ग्रेटर होगा ये एपेक्स एंगल, और एज रिजल्ट हमारे पास ये फिल्टर पेपर बन जाएगा। इस फिल्टर पेपर को हम फिक्स कर देंगे इनटू द फनल में इस पेपर को फिट कर देंगे। ये हमारे पास फनल मौजूद है। ठीक है, ये फनल में इस फिल्टर पेपर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये फिल्टर पेपर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए, कॉन्ड शेप पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे मजीद बात करते हैं। द पेपर में देन बी इंसर्टेड इनटू द 60 डिग्री फनल। पेपर जो है वो 60 डिग्री फनल में इंसर्ट कर दिया जाएगा। पहले मैंने बात बताई कि पेपर का जो साइज है या एपेक्स एंगल है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री, बट द फनल इज ऑफ 60 डिग्री, जिसकी वजह से जो है एक जो है क्विक फिट आ जाएगा, या इसमें जो है बहुत अच्छे से पेपर जो है वो ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि पेपर का साइज़ थोड़ा सा लार्जर है। अच्छा, पेपर जो है इसमें उस वक्त तक जो है नीचे ट्रैप नहीं होगा जब तक हम पेपर को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे। पेपर को मॉइस्चराइज करेंगे एंड फ्रेमली जो है प्रेस करेंगे डाउन, तो उसके बाद पेपर इसमें फिट हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। और फिट होने के बाद ये पेपर जब इसमें फिट हो जाएगा, द फिल्टरिंग ऑपरेशन कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जो फिल्टरिंग ऑपरेशन है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इफ़ नॉट एडिड बाय द जेंटल सक्शन। मतलब ये कि अगर हम जेंटल सेक्शन क्रिएट नहीं करते। जेंटल सेक्शन क्या है कि यहाँ से एक लिक्विड का ड्रॉपलेट यहाँ से नीचे जाए और दूसरे को नीचे जो है वो डाउनवर्ड
अट्रैक्ट कर रहा हो, एज ए रिजल्ट जेंटल सक्शन क्रिएट होगी। और अगर यहाँ से कहीं से लीकेज एयर की हो गई, एयर यहाँ से इंटर हो सकती हुई, तो फिर जेंटल सक्शन क्रिएट नहीं होगी। इट इज़ जस्ट लाइक यू आर ड्रिंकिंग जो है सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक जो है आप अपटेक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, लेकिन जो आप स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं उसमें पंक्चर है, उसमें छोटा सा एक होल है। जब आप कोल्ड ड्रिंक को सक करेंगे तो आपकी बक्कल कैविटी माउथ में क्या आएगी, हवा ज़्यादा आएगी और लिक्विड जो कोल्ड ड्रिंक है वो कम आएगी। इसका मतलब है जेंटल सक्शन क्रिएट नहीं हो रही। क्यों? पंक्चरिंग। यहाँ पे भी अगर पंक्चरिंग हो जाती है, ये यहाँ पे भी अगर साइड से एयर इंटर हो जाती है तो हम कहेंगे जेंटल सक्शन इज नॉट क्रिएटेड, जेंटल सक्शन नहीं बन रही और प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टाइम कंज्यूमिंग होगा। दूसरी बात, द सक्शन कैन नॉट बी डिवेल्प अनलेस द पेपर फिट्स टाइटली। जब तक पेपर यहाँ पे टाइटली फिट नहीं होगा तब तक जेंटल सक्शन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, आज भी मैंने आपको बताया फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, रेजिड्यू के बारे में बताया, फिल्ट्रेट के बारे में बताया, फिल्टरिंग मीडिया के बारे में बताया। फिल्टर पेपर को डाईफोल्ड फिर ट्राईफोल्ड करेंगे, उसका एंगल क्या होगा और फनल का एंगल क्या होगा, कैसे उसे फिट करेंगे और फिर जो है जेंटल सक्शन कैसे क्रिएट होगी। ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हमने देखी हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।